हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे बात करूंगा जो आने वाले आगामी अप्रैल का जो महीना है उसमें जो नवरात्र का जो शुभारंभ होने जा रहा है कि वो नवरात्र जो कि चैत्र के नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है उनको, कि ये चैत्र नवरात्रे कब से आरंभ हो रहे हैं और हम आपको जितनी भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब आपको देने वाले हैं इस प्रोग्राम में। आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और इसका फिर आप लाभ उठाएं नवरात्रि के पर्व पर। तो आइए करते हैं श्री गणेश इस चर्चा का। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि 2021 की हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, तो इस वर्ष जो ये चैत्र नवरात्र हैं 13 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहे हैं। वैसे वर्ष में तो 4 नवरात्र होते हैं जिनमें चैत्र और शरद ऋतु के जो नवरात्र होते हैं इनकी पूजा तो सभी लोग किया करते हैं। बाकी बचे 2 और नवरात्र वो कब होते हैं? वो भी आषाढ़ और माह के महीनों में होते हैं जिनको हम गुप्त नवरात्रे के नाम से भी जानते हैं। इन गुप्त नवरात्रों की पूजा सभी लोग नहीं करते हैं और बहुत से लोगों को तो इन गुप्त नवरात्रों के विषय में जानकारी भी नहीं होती है। इन नवरात्रों में जिनको सिद्धियां आदि प्राप्त करनी होती हैं, कोई बहुत बड़े अनुष्ठान करने होते हैं, वे ही इन नवरात्रों में पूजन किया करते हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के नवरात्रों की शुरुआत जो हो रही है, जो होती है, तभी से ही हमारे, जैसा मैंने कहा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नई संवत भी आरंभ होती है, नया वर्ष जिसको हम कहते हैं। और 13 अप्रैल को नवरात्रों की शुरुआत के साथ साथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का भी ये आरंभ होने जा रहा है। संवत 2078 का शुभारंभ भी इसी दिन से ही होगा। 2077 जो संवत है वो समाप्त होगी और संवत 2078 का शुभारंभ होगा इस दिन से। हमारे शास्त्रों के मतानुसार इसी दिन से, ऐसा मान्यता है इसी शास्त्रों में, कि सृष्टि की रचना भी इसी ही दिन हुई थी। नवरात्र की पूजा का श्री गणेश घट स्थापना या फिर कलश स्थापना से किया जाता है और घट स्थापना को शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो माता अप्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि घट स्थापना की तारीख एवं शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना प्रतिपदा यानी कि नवरात्र के पहले दिन देवी माता की पूजा के साथ ही की जाती है। घट स्थापना के नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन होना बहुत ही आवश्यक होता है। घट स्थापना का सबसे उत्तम समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा माना गया है। वैसे तो अभिजीत मुहूर्त भी सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन इस बात का भी हमको विशेष ध्यान रखना होता है, यानी कि भक्तों को जो उस दिन पूजा करते हैं और घट स्थापना करते हैं उनके लिए ये बात हो रही है कि अभिजीत मुहूर्त के समय में अगर द्वि स्वभाव राशि, द्वि स्वभाव लगन है तो अभिजीत मुहूर्त बहुत उपयुक्त है, क्योंकि घट स्थापना जो है साथियों वो द्वि स्वभाव लगन में ही करना अति शुभ माना गया है। इस बार अभिजीत मुहूर्त में द्वि स्वभाव लगन नहीं पड़ रहा है। घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम नक्षत्र जो माने गए हैं वो पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। जबकि 13 अप्रैल को जिस दिन चैत्र के नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र ही विद्यमान होगा। चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा की सुबह द्वि स्वभाव लगन मीन होगा। इस अवधि में घट स्थापना करना अति शुभ होगा। इस मीन लगन की समय अवधि प्रातः 6:03 तक रहने वाली है। उसके पश्चात मिथुन लगन प्रातः 9:34 से प्रातः 11:48 तक रहने वाला है। और मिथुन लगन, मिथुन राशि भी साथियों द्वि स्वभाव राशि ही होती है। तो मैंने जो ये आपको समय बताया मिथुन लगन का, मिथुन राशि का, क्योंकि ये द्वि स्वभाव लगन है, और मैंने समय भी आपको बताया 9:34 से लेकर के 11:48 तक। तो आप इस समय अवधि में भी घट की स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है ये भी। वैसे किसी भी परिस्थिति में घट स्थापना हिंदू समय के अनुसार प्रतिपदा तिथि के दिन के मध्य से पहले हो जाना चाहिए। घट स्थापना की विधि क्या है? घट स्थापना की विधि वो आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक चौड़े मुंह के मिट्टी का पात्र लेना है आपने, और उसमें शुद्ध जगह से ली गई मिट्टी, कहीं अच्छी जगह से, गंदी जगह से मिट्टी ना लें, किसी साफ जगह से मिट्टी लें, शुद्ध जगह से, और उसमें पात्र में भर लें तथा उसमें जौ या सप्तधान्य बो दें, जल डाल के, थोड़ा जल करके, और उसमें जैसे बोते हैं वो बोना है आपने। फिर दूसरा नंबर, कलश में जल भरना है तथा कलश अलग से लेना है, शुद्ध कलश, उसमें जल भरना है तथा उसमें ऊपरी भाग में आपने मोली या कलावा, जिस मोली भी कह देते हैं, कुछ लोग कलावा कहते हैं, वो उसको बांधना है। और बांध करके उस पर पुष्प चढ़ाएं। आम या अशोक के पत्तों को कलश के ऊपर रखना है, इस प्रकार। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटें और कलश के ऊपर इस प्रकार रखना है, पत्तों के बीच में। पत्ते होंगे पहले, और पत्तों के बीच में इस प्रकार नारियल रखना है, लाल कपड़ा लपेट करके, उसको मौली से बांध करके। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद मां भगवती देवी माता का पूजन आरंभ करें। और यह पूजन आप अपनी इच्छानुसार भी कर सकते हैं, अपनी सुविधानुसार। इसमें कोई इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। या फिर उसको पूर्ण विधिवत ढंग से भी कर सकते हैं। विधिवत ढंग का कहने का अभिप्राय है षोडशोपचार, जिसमें पूर्ण रूप से विधि पूर्वक पूजा की जाती है। तो अगर आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं, षोडशोपचार के पूजा करना चाहते हैं, तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भी उसको करवा सकते हैं। क्योंकि मंत्रों का जो शुद्ध उच्चारण है, अगर नहीं होगा आपके मुख से, तो उसका फिर आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यह भी बहुत आवश्यक है कि जो मंत्र पढ़े जाएं उनका शुद्ध रूप से उच्चारण हो। यानी कि जब पूजा आरंभ होगी, विधिवत पूजा की बात हो रही है, और जब पूजा आरंभ करता है ब्राह्मण कोई भी, तो उसका पहले जो होता है संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प में भी पूरा मंत्रों का उच्चारण होता है। बहुतों को मालूम नहीं होता, बहुतों को पता भी होता है तो उच्चारण गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर आप विधिवत यानी कि षोडशोपचार पूजा करना चाहते हैं माता का, तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुला करके और ये संपन्न करा सकते हैं। सरल तरीके से आप अगर मां भगवती की आराधना करना चाहते हैं बहुत ही सरल ढंग से, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने सरल तरीके से ही माता को, और मां प्रसन्न हो जाती हैं। बस मां को तो भक्तों की भक्ति और श्रद्धा वो देखती हैं। तो अगर आप सरल तरीके से मां को प्रसन्न करना चाहते हैं उनकी आराधना करके, तो आप कर सकते हैं। किस प्रकार? माता का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वह कर सकते हैं। संस्कृत वर्जन होता है, संस्कृत में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हिंदी वर्जन आता है, आप हिंदी में कर सकते हैं, बहुत आसान है करना। दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, दुर्गा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, और इस मंत्र का कम से कम एक माला भी आप कर सकते हैं, जो मैं मंत्र आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ये हुआ मंत्र। इसका भी आप कम से कम 1 माला, नहीं तो 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, जितना भी आपके पास समय है और श्रद्धा है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। घट स्थापना का जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो है प्रातः 5:58 से लेकर 10:14 तक। ये जो कुल समय अवधि है 4 घंटे 15 मिनट की है। इसमें अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम। बाकी तो हमने आपको लगन बता ही दिया कि मीन लगन में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। वो प्रातः 6:03 तक रहेगा सुबह। और अगर आप मिथुन लगन में करना चाहते हैं जो 9:34 से लेकर 11:48 तक रहेगा, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मिथुन लगन में एक बहुत चीज मिल रही है, समरूप है कि जब मिथुन लगन, क्योंकि द्वि स्वभाव लगन है, 9:34 से हमने कहा, यानी कि लगभग 9:45 से, और इसी बीच में ही आपका ये घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी चल रहा होगा जो कि 10:14 तक रहेगा। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आप 9:34 से लेके और 10:15 बजे के बीच में आप घट स्थापना करते हैं तो बहुत ही शुभ। अब हम साथियों आपको इस चर्चा को जारी रखते हुए आगे की जानकारी जो देने जा रहे हैं वो ये है कि किस तिथि को करें मां की पूजा, कौन सी माता की पूजा करनी है आपने, किस तिथि को। यानी कि नवरात्र हैं, 9 रात्र हैं, 9 दिन हैं, तो अलग अलग तिथि में, अलग अलग दिन में कौन सी माता को करें आप प्रसन्न, और उनसे क्या विशेष लाभ आपको होगा प्राप्त जब आप उनकी आराधना करेंगे, पूजा आराधना करेंगे। तो आइए आपको इसका भी विस्तार से समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, 13 अप्रैल, जैसा कि मैंने कहा आरंभ में ही कि 13 अप्रैल से नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है और दिन होगा मंगलवार और तिथि होगी प्रतिपदा। तो इस प्रथम दिन, प्रतिपदा के दिन 13 अप्रैल को कौन सी माता की पूजा करना शुभ होता है, तो आइए बताते हैं। नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री, मां दुर्गा के 9 रूपों में पहला एक रूप है, और इस पावन पर्व के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ज्योतिष के अनुसार माता शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं, इसीलिए इनकी पूजा से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वह भी समाप्त होते हैं। इनको गाय के घी का भोग तथा अनार के फल का भोग लगाना चाहिए। इनका मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः, और स्तुति कर सकते हैं माता की, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह हुआ मां शैलपुत्री जी की पूजा। और जिनका कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है उनके दुष्प्रभावों में आएगी कमी अगर आप माता को करेंगे प्रसन्न, शैलपुत्री माता को। दूसरे दिन, दूसरे नवरात्र के दिन, दूसरा दिन होगा बुधवार, 14 अप्रैल होगी, और तिथि होगी द्वितीया यानी दौज। इस दिन कौन सी माता की पूजा करना शुभ होता है? इस दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। इनके इस रूप को माता पार्वती जी का भी अविवाहित रूप माना गया है, और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर माता ब्रह्मचारिणी जी मंगल को नियंत्रित करती हैं। इन माता की पूजा करने से मंगल ग्रह के अगर आपके कुंडली में कोई दुष्प्रभाव हैं तो वह कम होते हैं अगर आप इनकी पूजा करते हैं। इनको सेब यानी एप्पल और शक्कर का भोग लगाया जाता है। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा नवरात्र का जो तीसरा दिन है गुरुवार होगा उस दिन, और 15 अप्रैल होगी, तृतीया तिथि होगी, तीज। इस दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है, और ज्योतिष के अनुसार माता चंद्रघंटा जो हैं वो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह से मिलने वाले दुष्प्रभावों में आती है कमी। अगर आप माता चंद्रघंटा जी की पूजा करते हैं और आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है तो आपको उससे मिलने वाले दुष्प्रभावों में कमी आएगी। इनको दूध एवं सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं तथा साथ ही
3 केले भी माता के चरणों में अवश्य चढ़ाएं। और मंत्र क्या है माता का? ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। और स्तुति कैसे करना है? ओम या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा नवरात्रा, दिन शुक्रवार, 16 अप्रैल, चतुर्थी तिथि। इस दिन कौन सी माता को प्रसन्न किया जाता है? कौन सी माता की पूजा की जाती है? इस दिन की जाती है कुष्मांडा माता जी की पूजा। और इनकी पूजा करने से भक्तों को धन, वैभव और सुख, शांति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को ये नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से सूर्य देव के से जो मिलने वाले दुष्प्रभाव हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। इनको क्या पसंद है? इनको मालपुए बहुत प्रिय हैं, तो साथियों इनको मालपुए का भोग लगाएं और साथ ही 4 नाशपाती भी इनको चढ़ाएं भोग में। मंत्र क्या है इनका? ओम देवी कुष्मांडाय नमः। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के 5वें दिन शनिवार होगा, 17 अप्रैल 2021। दिन इस प्रकार है और तिथि होगी पंचमी। और साथियों इस दिन माता स्कंद माता जी की पूजा की जाती है और ज्योतिष के अनुसार देवी स्कंद माता जो हैं वो बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं और माता की पूजा करने से इनकी बुध ग्रह के दुष्प्रभावों में कमी होती है, उनको समाप्त करती हैं माता। इनको क्या प्रिय है? इनको केले प्रिय हैं, तो केले का भोग लगाएं इनको और 5 गुच्छे अंगूर के चढ़ाएं। ये इनको इन चीजों का भोग लगाना है, उसके बाद पूजा आरंभ करनी है इनकी। और मंत्र क्या है माता का? ओम देवी स्कंद माताए नमः। और स्तुति कैसे करनी है? या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का छठा दिन रविवार होगा, दिनांक 18 अप्रैल होगी 2021 और तिथि होगी छठ, षष्ठी। इस दिन माता कात्यायनी देवी जी की पूजा का विधान है और ज्योतिष के अनुसार मां कात्यायनी जो हैं वो बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं, गुरु बृहस्पति को, और इनकी पूजा से गुरु बृहस्पति से मिलने वाले दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। इनको शहद बहुत प्रिय है और शहद का भोग लगाएं, साथ में 6 अमरूदों का भी इनको भोग लगाएं। उसके बाद पूजा आरंभ करें। मंत्र इनका है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। और स्तुति किस प्रकार करनी है? ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है इनका मंत्र। इनकी स्तुति कैसे करनी है वो बताया हमने आपको। अब नवरात्र के 7वें दिन सोमवार होगा, 19 अप्रैल 2021 होगी, तिथि होगी सप्तमी। इस दिन माता कालरात्रि देवी जी की पूजा का विधान होता है करने का और इन्हें मां पार्वती जी का रूप भी माना गया है, मां कालरात्रि को। ज्योतिष के अनुसार ये शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से शनि देव से मिलने वाले दुष्प्रभावों में आती है कमी। और इनको क्या प्रिय है? इन्हें गुड़ पसंद है, बहुत प्रिय है, तो इनको गुड़ का भोग लगाएं, साथ ही 7 चीकू भी चढ़ाएं। और मंत्र है माता का ओम देवी कालरात्राय नमः। स्तुति कैसे करनी है? ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 8वां दिन 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार और तिथि होगी अष्टमी। इस दिन माता महागौरी जी की पूजा होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी महागौरी जी राहु को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से राहु से मिलने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं। मंत्र माता का किस प्रकार है? ओम देवी महागौरई नमः। ओम देवी महागौरई नमः। और स्तुति है ओम या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनकी पूजा के समय नारियल और 8 शरीफा का जो फल होता है शरीफा का
वो आपने माता के श्री चरणों में भोग लगा करके लगाना है इनसे फलों से, नारियल और आठ शरीफा से, क्योंकि माता को नारियल और शरीफा बहुत पसंद है, मां गौरी को। नवरात्र का 9वां दिन, अंतिम दिन बुधवार होगा, 21 अप्रैल 2021 होगी, तिथि होगी नवमी। इस दिन माता सिद्धिदात्री जी की पूजा करने का विधान होता है। इनके नाम का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति देने वाली माता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये केतु ग्रह को करती हैं नियंत्रित। इनकी पूजा अर्चना करने से केतु के जो दुष्प्रभाव हैं जो मिलते हैं जातक को, उसमें निश्चित रूप से कमी आती है या वो समाप्त होते हैं। इनको क्या पसंद है, क्या प्रिय है, इनको तिल का भोग लगाएं साथियों, तथा 9 संतरे भी इनको साथ ही साथ चढ़ाने हैं। मंत्र क्या है माता का? ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। स्तुति किस प्रकार करनी है? या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हुआ मंत्र मां सिद्धिदात्री का स्तुति करने का। आपने इस प्रकार स्तुति करना है और माता को प्रसन्न करना है, ताकि केतु से मिलने वाले दुष्प्रभाव, अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो दुष्प्रभाव कम किए जा सकते हैं माता को प्रसन्न करके। अब आपने 9 व्रत किए मान लीजिए, या प्रथम व्रत किया फिर अंतिम व्रत किया, एक शुरू का रखते हैं एक बाद का रखते हैं। बहुत लोग, बहुत भक्त जो हैं वो पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो वो व्रत तो आपने रख लिया है, उनका पारण कैसे करना है? तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का पारणा चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाएगा। इसीलिए इस दिन माता देवी दुर्गा जो हैं उनकी षोडशोपचार पूजा करके, षोडशोपचार पूजा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ पूजा करना। छोटी पूजा को षोडशोपचार नहीं कहा जाता है। और तब माता का जो उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, उसका विसर्जन किया जाएगा। पूजा और विसर्जन के बाद जब यह कार्य हो जाएगा तो ब्राह्मणों को बुला करके, एक ब्राह्मण या एक से ज्यादा, उनको फल, कुछ उपहार और वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। साथ ही इसी के साथ साथ उपरोक्त चीजें जो हैं, जो हमने बताई हैं, वे 9 कन्याओं को भी इसी प्रकार देना है, कन्याओं का पूजन करने के पश्चात। इस प्रकार होगा आपके व्रत का पारण। तो ये था चैत्र नवरात्रि को लेकर के चर्चा। हमने आपको बताया कि कब से आरंभ होंगे और किस प्रकार उनका समापन करना है, पारण करना है। पूरी जानकारी आपको दी है। आप से हमारा यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको देखें, और जो हमने ये महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं नवरात्रियों से संबंधित, ये करके और आप भी इसका लाभ प्राप्त करें माता को प्रसन्न करके। तो आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं। और क्यों दबाएं कि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।